नमस्कार, मैं अनन्या श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ आध्यात्मिक लाइफ में। देवशयनी एकादशी के बारे में तो आपको पता ही है, लेकिन बिना पूजा और कथा के कोई भी व्रत अधूरी ही रहती है। व्रत का फल तभी मिलता है जब आप व्रत के साथ कथा भी सुने। पुराणों के अनुसार देवशयनी एकादशी का व्रत सारे व्रतों में प्रथम स्थान रखता है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से सारे पाप धुल जाते हैं। चलिए अब आपको इस महान व्रत की कथा सुनाते हैं। देव ऋषि नारद के विषय में आप जानते ही हैं कि उन्हें हर बात जानने की बड़ी उत्सुकता रहती थी। तो एक दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से इस एकादशी व्रत के बारे में पूछा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया कि सतयुग में एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनका नाम था मंधाता। जब तक उनका राज्य था तब तक उनकी प्रजा बहुत सुख से रहती थी, मगर भविष्य के विषय में कोई नहीं जानता कि किसके साथ कब क्या हो जाए। वह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनके राज्य में जल्द ही भयानक अकाल पड़ने वाला है। और फिर वह दिन आ गया। चारों ओर हाहाकार मच गया, क्योंकि उनके राज्य में 3 वर्ष तक पानी नहीं बरसा था। पूरा सूखा पड़ गया था। सारे पूजा पाठ, हवन, पिंडदान, यज्ञ, सारे धर्म के काम में विघ्न आ गए थे। राजा पहले से ही बहुत दुखी थे। उनको समझ नहीं आ रहा था क्या किया जाए। तब तक उनके पास उनकी प्रजा आई और वो भी अपने दुखों को बताने लगे। राजा और दुखी हो गए। वो कहा जाता है ना, जब तक सब आनंद है तब तक पूजा अर्चना में भी मन लगता है, लेकिन जब अत्यधिक दुख हो तो धार्मिक अनुष्ठानों में भी रुचि नहीं रहती। इतनी मुसीबत देख सबकी आत्मा दुखी हो गई थी और देखकर लग रहा था सबने मन ही मन उम्मीद त्याग दी हो। किसी चीज पे भरोसा ही नहीं रहा था। राजा को ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि उनसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है जो उनको इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उस मुश्किल के उपाय खोजने जंगल में अपनी सेना के साथ चल दिए थे। वह घूमते घूमते एक दिन वे अंगीरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्हें साष्टांग नमस्कार किया। अंगीरा ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। ऋषि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और पूछा, सब ठीक तो है ना? आप इस तरह जंगलों में क्यों घूम रहे हैं और हमारे पास अचानक से कैसे आना हुआ? तब राजा के आंखों में आंसू थे, हाथों को भी जोड़ा हुआ था। राजा ने बोला, मैंने इतना पूजा पाठ धर्म को श्रद्धा से निभाया, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? इतना भयानक दृश्य देखकर मैं आपके पास इस मुसीबत का हल मांगने आया हूँ। मेरी मदद कीजिए। तब महर्षि अंगीरा ने कहा, हे राजन, ये सतयुग है। यहाँ छोटी सी गलती का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। यहाँ हर तरफ धर्म ही धर्म फैला हुआ है। यहाँ ब्राह्मण के सिवा किसी और जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही वजह है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वो काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक अकाल शांत नहीं होगा। अकाल की शांति उस शूद्र के मरने से ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक निर्दोष शूद्र तपस्वी को मारने को तैयार नहीं हुआ। राजा बोले, हे देव, मेरा मन तैयार नहीं हो रहा किसी निर्दोष की जान लेने को। आप इसका कोई दूसरा उपाय बता दीजिए। महर्षि ने बोला, हे राजन, आप आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। उसके प्रभाव से वर्षा जरूर होगी। राजा अपने राज्य लौट आए। 4 वर्ष तक विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य फिर से जगमगा उठा और धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। इस कहानी को सुनकर आप सभी को समझ आ गया होगा कि देवशयनी एकादशी का व्रत का कितना महत्व है। इसी तरह आप जुड़े रहें हमसे और देखते रहें आध्यात्मिक लाइफ। नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।